पिछली क्लास में तो लंबा खींचा गया। चलो, कल तक 20 गाथा हो चुके थे हमारे। 20 गाथा आर कंप्लीट। 19 नहीं 20 हो गई ना कल। आज सैटरडे है ना? नहीं, आज सैटरडे है। कल संडे को हम एक स्पेशल लेंगे, मस्त मूवी मूवी क्लास। कल हम मूवी देखेंगे एक गाथा के ऊपर। चलो उसके पहले आज का जो खत्म कर लेते हैं। आज 20 गाथा हो चुकी। आज 21 22 सब अभी अभी सब तत्व मतलब प्रैक्टिकल चीज निकले, बस छोटी छोटी है। अच्छा रिपीट नहीं, कल की बात एक बार देखते हैं। कल उन्होंने क्या बोला था कि जो जीव आत्मा है वो मछली की तरह तड़पती है। मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है, वैसे जो जीव है वो रोग व्याधि से आक्रांत मतलब उसके वश में आकर तड़पती है। पर उस समय स्वजन सब आते हैं, स्वजन सब काम आते हैं, कितने तक काम आते हैं देखने तक वो देख के चले जाते हैं, पर कोई भी उस वेदना को खत्म करने के लिए समर्थ नहीं होता। हॉस्पिटल में जब हम भर्ती होते हैं तब स्वजन सब मिलना जाके क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हौसला देंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ डायलॉग बोल देंगे कि हाँ ध्यान रखना आगे कुछ नहीं, इतने तक ही हुआ है तो कुछ नहीं, ये तो कर्म का उदय, अभी क्या करे, सब हमारे हाथ में नहीं होता है, सब ठीक होगा सब ठीक होगा, वो करना। पर कोई भी स्वजन आज तक नहीं मिला जो उस रोग को ठीक कर सकता है। ऐसा कोई भी रेडी नहीं होता। वो डॉक्टर भी अगर निकाचित कर्म हुए हमारे तो ठीक है, अगर अनिकाचित कर्म हुए, मतलब कर्म दो प्रकार के होते हैं, निकाचित और अनिकाचित। निकाचित मतलब जिसको हम अपने पुरुषार्थ से या फिर पुण्य से या फिर भावों से उसको क्षय मतलब ठंडा करके उसको क्षय कर सकते हैं। बाकी अनिकाचित कर्म ऐसा होता है, उसको आप कितना भी कर लो, वो उसको आपको पूरी की तरह पूरी भुगतना ही पड़ता है, वो उसको उसका दो दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर अनिकाचित की वेदना हुई, वेदनीय कर्म अनिकाचित हुआ, तो डॉक्टर भी अगर कितना भी कोशिश कर ले, वो भला इंडिया का टॉप डॉक्टर या वर्ल्ड का टॉप डॉक्टर हो, वो भी फिर कुछ नहीं हो कर पाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने कल शास्त्रज्ञों को प्रश्न पूछा कि ऐसे समय में स्वजन भी देखते हैं, पर कौन समर्थ है उस व्याधि को दूर करने में, ऐसा उसने उन्होंने लास्ट प्रश्न पूछा। तो जवाब भी वो ही दे रहे हैं कि उस समय में खाली धर्म है जो हमको उस समय में मतलब क्या वेदना को दूर करने में समर्थ है। अभी वो धर्म भी कैसे है उसके रीजंस हम अभी देखेंगे। फर्स्ट वन, हाँ, सबसे पहला रीजन है धर्म जो है उसकी वजह से हमको पुण्य बंद होता है। वो हम लोगों ने पिछले गाथों में देखा, जो पुण्य बंद हुआ है उससे शाता नाम कर्म, शाता वेदना सॉरी शाता वेदनीय कर्म बंद होता है। वो जब पुण्य अगर उदय में आया तब वो ही वेदना को दूर करेगा। डन। तो ऐसे देखे तो मूल रीजन क्या हुआ, धर्म ही। इसलिए बोलते हैं कि जब तक मोक्ष ना मिले ना तब तक धर्म से जन्य जो पुण्य है उसके प्रभाव से शाता मिलती रहेगी, शाता मिलेगी। तो इसलिए शास्त्रकार बोल रहे कि उस वेदना को दूर करने के लिए एक ही रीजन है, वो है धर्म। धर्म से जो बांधा गया पुण्य है वो हमको शाता वेदनीय कर्म बांधेगा, उससे ही हमको शाता मिलती रहेगी। ठीक है। दूसरा जो है, धर्म जो है वो जो वेदना से उत्पन्न होने वाली पाप कर्म है, मतलब पाप कर्म का उदय है, उसको भी नाश करने के लिए समर्थ है। क्योंकि धर्म जो है उसमें आत्मा की परिणति शुभ जाती है। जब आत्मा के परिणाम मतलब भाव शुभ होते हैं तब जो कर्म उस समय उदय में आने वाले होते हैं ना, वो या तो क्षयोपशम हो जाते हैं या तो उपशम या तो क्षय, तीनों में से हो ही जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मट्टी पड़ी होती है ना, मट्टी मट्टी हवा के कारण उड़ती है, पर उस मट्टी के ऊपर जब हम पानी छिड़केंगे तो वो कुछ समय के लिए मट्टी दब जाती है, स्थिर हो जाती है, आप कितना भी हवा कर लो वो मट्टी उड़ेगी नहीं। वैसे ही जो पाप कर्म है वो मट्टी के समान है, वो उड़ती उड़ती उदय में आएगी। पर अगर शुभ भाव है, शुभ भाव की वजह से जिस प्रकार मट्टी के ऊपर पानी फेंकने पर वो मट्टी दब जाती है, वैसे ही शुभ भाव की वजह से वो जो पाप कर्म रूपी मट्टी है वो दब जाती है।
वो तब उदय में नहीं आएगी, और टाइम क्रॉस हो जाएगा तो खत्म, पाप कर्म उदय में नहीं आएगा। इसलिए धर्म का ये सेकंड मतलब एडवांटेज है। धर्म, धर्म का मीनिंग, धर्म का मीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली देखे, वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म। एग्जाम्पल बोलता हूँ, पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा, तो उसका धर्म वो हो। माउंटेन का स्वभाव क्या है, स्थिरता, उसका स्वभाव वो हुआ, अरे धर्म उसका स्थिरता है। आग का स्वभाव क्या है, गर्म, तो उसका धर्म गर्म हो, गर्मी हुई। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वो हमारा धर्म है। तो धर्म यानी जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं अभी, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, वो अपने स्वभाव में रहने के लिए ही वो क्रिया है, इसलिए उसको धर्म बोला है। फॉर एग्जाम्पल, सामयिक करते हैं तो उसमें हमारा एक्चुअल इंटेंशन टारगेट किस स्वभाव, मतलब हमारे कौन से स्वभाव को प्राप्त करने के लिए है, तो समता, समता नाम का जो हमारा स्वभाव है, उसके लिए सामायिक नाम का धर्म है। तो धर्म की क्रिया धर्म को प्राप्त करने के लिए है। तो हमारा स्वभाव क्या है, समता, तो सामायिक की क्रिया समता नाम का जो हमारा स्वभाव है उसमें रहने के लिए वो क्रिया है। दूसरी एग्जांपल और एक लो, और एक क्या कहते हैं ये, कुछ भी और एक धर्म क्रिया, वर्षी तप, अरे कोई उपदान तप, तो तप का हमारा स्वभाव क्या है, तो अणहारी, मतलब अनाहारी मतलब बिना आहार का रहना, वो हमारा आत्मा का स्वभाव है। तो ये जो सब तप है वो धर्म की क्रिया है। तो उस धर्म की क्रिया से हमारा जो अनाहारी पद का स्वभाव है उसमें हम रहेंगे, तो स्वभाव में रहना वो धर्म है। अनाहारी पद में रहना वो धर्म है। वो धर्म में रहने के लिए धर्म की क्रिया बताइए। टोटल ऑल ओवरऑल समझे ना, तो जितनी भी क्रिया है ना वो कोई है कोई स्पेशल चीज नहीं है, वो अपने आत्मा के स्वभाव में रहने के लिए ही वो धर्म की क्रिया बोली है। तो जब तक धर्म की क्रिया में हम हमारे स्वभाव में न रहे, तो वो धर्म की क्रिया धर्म की क्रिया नहीं, वो धर्म धर्म नहीं। भले आप कितनी भी 50 वर्ष तक कर लो, रोज रोज 10-10 सामयिक ले लो, जब तक सामयिक ले तक समता भाव का उत्पन्न ना हो, तो वो धर्म क्रिया धर्म नहीं। जब तक वर्षी तप करते करते अनाहारी पद की अंश से टच न हो, अनासक्ति अंश से टच न हो, वो धर्म क्रिया नहीं। जब तक आप 3 उपदान कर लो, 6 कर लो, 10 कर लो, जब तक चारित्र धर्म के प्रति हमारा क्या कहते हैं, मतलब चारित्र धर्म का थोड़े थोड़े अंश तक हमारे में उत्पन्न न हो, वैराग्य उत्पन्न न हो, तब तक वो उपदान भी पानी, वो भी पानी में गया। बाकी क्रियाएं सब एक तरफ से ऐसे है, पर उसमें हमारे स्वभाव को प्राप्त करना, इसलिए वो धर्म क्रिया बोला, इसलिए उसका नाम धर्म बोला है। तो ये सब धर्म करने से ही पुण्य बंधेगा, पुण्य उत्पन्न होगा, पुण्य उदय में आएगा तो वेदना कम होगी। इसलिए 20वीं गाथा में उन्होंने बोला है कि मछली की तरह तड़पता हुआ हम जब वेदना से तड़पते हैं, तब वेदना को दूर करने के लिए समर्थ कौन, तो एक ही चीज है, वो जो है हमारा धर्म। ठीक है ना, अब 21वीं गाथा देखते हैं। हम्म।
Recording in progress. देखो, पा चाणसी जियो हो। पहले तो हमको बोल दे कि जी, हे जी, माँ मतलब मत, मत, जानसी मतलब मानो, मत मानो कि तुम मतलब तुम, कलताई, मज्जस हुए एक वर्ड मिस हुआ क्या? हाँ, कुत्ता, एक वर्ड मिस हुआ। तुम, पुत्र, पुत्र मतलब क्या? पुत्र। कल मतलब कलताई, कलताई मतलब स्त्री, स्त्री आदि। मज्जा, मज्जा, सुख, यो सुख का कारण है। मज्जा मतलब तुम्हारे, शायद तुम, पुत्र, स्त्री आदि, तुम्हारे सिख आदि तुम्हारे सुख का कारण है। मज्जा, अरे मज्जा मतलब मुझे कष्ट आता है। तुम मत मानो कि पुत्र सुख के कारण है। न्यूनम, तीव्र बंधन, तीव्र बंधनमेयम, तीव्र बंधन, तीव्र बंधन यह है संसार में, संसार में संसरताणम, संसरताण मतलब भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, घूमते हुए, घूमते हुए। देखो, क्या कहना चाह रहे कि हे जीव, हे जीव, तुम मत मानो, तुम मत मानो, क्या मत मानो? कि पुत्र, स्त्री आदि मेरे सुख का कारण है, ऐसे, ऐसे मत मानो कि पुत्र, स्त्री आदि मेरे सुख का कारण है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि
देखो, हे जीव, तुम मत मानो कि पुत्र स्त्री आदि मेरे सुख का कारण है, क्योंकि संसार में बंधे हुए ये तीव्र बंधन का कारण होते हैं। कैसे? तो बोलते हैं कि देखो, हम जो पुत्र स्त्री आदि जो सुख का कारण मानते हैं ना, वो भी हमारे संसार में बनते हुए बंधन का कारण है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखो, जितना तीव्र राग पुत्र स्त्री आदि रिलेशनशिप्स में होंगे, उतना राग इस संसार में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है वो खुद ही संसार रूप है। ये जो चीजें हैं वो संसार रूप है। संसार में जितना राग, उतना ही हम और संसार में बंधे हुए रहेंगे। ऐसे बोलते ना कि जिस चीज से हम राग करते हैं उससे हम बंध जाते हैं। तो संसार से राग करोगे तो संसार को छोड़ नहीं पाओगे। तो भवो भव भवो भव भवो भव, वो जब तक राग रहेगा तब तक हम आप संसार से बंधे रहोगे। और ये जो चीज है ना वो तीव्र तीव्र बंधन बोला है। क्यों? बाकी जो चीजें है ना, मेटीरियलिस्टिक जो चीजें नॉर्मल होती है, वो कभी फिर भी छूट भी जाए, वो भी टूटने पर, खत्म होने पर इनके प्रति जो राग होता है ना, वो इनके जाने के बाद भी कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पुत्र है, अगर कोई कोई अगर किसी कारण से चला भी जाए, तो फिर उसके ऊपर जो राग है ना, उसके जाने के बाद भी और आसक्तियां और आसक्तियां से कंटिन्यू रहता ही रहता ही रहता ही रहता है। किसी की स्त्री की मृत्यु हो जाए, स्त्री के जाने के बाद भी, वाइफ के जाने के बाद भी, उसको उसके स्त्री के प्रति राग कंटिन्यूसली खाता जाता है, खाया जाता है। वो उसकी वजह से संसार में तीव्र रूप से एकदम गाढ़ से बच जाता है। और फिर बमता 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 वो साइकिल खत्म नहीं होती। फिर भव भव तक वो अगर स्त्री के ऊपर और ज्यादा राग हो, तो उससे उसके रिलेटेड उसके भव 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 चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, जब तक वो राग पूरा ना हो। ऐसा उन्होंने बोला है कि इसलिए वो बोल रहे हैं कि इन सब चीजों को आप सुख का कारण मत मानो। सुख का कारण मानोगे तो आप मूर्ख गिने जाओगे। वो सुख का कारण नहीं, मतलब उल्टा वो संसार में तीव्र बंधन का कारण है। डन। ये हमारे 20वें गाथा हुई। चलो 21st गाथा देखते हैं अभी। हैं, 20 क्या, ये तो 21 थी। 22। जननी जयई जाया, जाया माया पियाय पुत्तोय, अनवत्ता संसारे कम वसा सब जीवानाम। जननी मतलब माता, बनती है। क्या बनती है? तो जाया, हाँ पत्नी। तो माता बनती है पत्नी। जाया मतलब फिर से क्या? पत्नी। माया मतलब क्या? माता। पिता, या फिर और, या और बोलते ना इंग्लिश में, और पुत्र। ओके। अनवस्था मतलब अनअवस्था, मतलब कुछ व्यवस्थित नहीं है। हाँ, बहुत जोरदार। अनअवस्था से भरे ये संसार, अवस्था से भरे ये संसार में, ये जबरदस्त गाता है। इसके ऊपर ही कल हमारी हिंदी चलेगी। क्या? 18 बंदना। हाँ, मन था लिखना चाहिए। संसार कर्म की, कर्म वसा, कर्म से सभी जीव, इनके के कारण सभी जीव। देखो, इस संसार में कर्म के वश से सभी जीव की ऐसी अनवस्था है। व्यवस्था नहीं है क्या? कैसी अनवस्था? कि कभी माता बनती है पत्नी, या फिर पत्नी बनती है माता, या फिर पिता या पुत्र, पिता पुत्र, ऐसा जो भी है, ये पूरी अनवस्था चलती है। ओके, है ना? इसके ऊपर है ना, शास्त्र में स्टोरी भी बोली है मस्त, अलग अलग एग्जाम्पल देके। पूरा एक्सप्लेन कर। हाँ देखो, कुछ नहीं इसमें क्या है, देखो इसमें मेन बात है, एक तो ये, एक तो दूसरी बात ये, ठीक है।
कोई भी इस संसार में व्यवस्था जो चलती है कि दीक्षित भैया फ्रेंड ऑफ दीक्षित भैया, पूजा भाभी वाइफ ऑफ दीक्षित भैया, साहिल सन ऑफ सुरेश कुमार, विधि सिस्टर ऑफ ऋषभ कप्ती, ये सब जो व्यवस्था चलती है वो कर्म के वश से चलती है। इन दोनों का ऐसा कर्म का मैचिंग था, एक इंसान और दूसरे इंसान के कर्म की क्वांटिटी यानी क्वालिटी जब जो मैच होती है उस हिसाब से उनका बंधन बंधा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे इसके कुछ बाकी इसके बाद कुछ ये इसके बाद इसके कुछ बाकी है, उस हिसाब से उनके रिलेशन बनते हैं कर्म के वश से पूरा जो भी है। तो संसार में कर्म के वश से अभी इस बार ये जो ब्रदर सिस्टर बने हैं ये इस प्रकार के कर्म के कॉम्बिनेशन से बने। तो अभी तो ये भुगत रहे हैं, तो फिर अभी ये खत्म हो जाएंगे। अगली बार अगले भव में यही दो सेम जीव दूसरे कर्म के कॉम्बिनेशन से पहले भाई बहन थे, अभी पुत्र और पिता बन सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी बन सकते हैं, दुश्मन भी बन सकते हैं, अब पिता और माता भी बन सकते हैं, भांजी यानी मामा भी बन सकते हैं, जो भी ऐसे जो भी रिलेशन है। तो कर्म के वश से ही सब रिलेशंस बनते हैं संसार में व्यवस्था। पर इस सब चीजों को अनवस्था बोलिए, व्यवस्था नहीं। व्यवस्था कब होती है? जब चीजें व्यवस्थित होती है, ये अनवस्था है। अनवस्था क्यों बोली? कि जो पिछली बार माता ने पुत्र थे वो इस बार पति और पत्नी बने। कितनी विचित्र है, देखो एक बार सोचना कभी। जो इस बार हस्बैंड एंड वाइफ बने वो इस बार माता ने पुत्र बने। समझ रहे हो इसका एग्जाम? तो इसलिए उन्होंने अनवस्था से भरे ये संसार में कर्मवश से ही सभी जीव कभी माता पत्नी बनते, पत्नी माता बनते, पिता पुत्र बनते, पुत्र पिता बनता, पुत्र माता बनता, माता पुत्र बनते, पिता पति बनता, पति पुत्र बनता है। ऐसा जो भी अनवस्था चलती है वो संसार में कर्मवश से चलती है। तो इसे ये समझना है कि जितने भी जीव है इस संसार में, जितने भी अनंत जीव, उनके साथ हम लोगों ने अनंत रिश्ते बनाए हो चुके हैं। ऑलरेडी अनंत रिश्ते हो चुके हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो, एक मस्त बोला है। पिता मरकर बेटे के ही घर में रहा, परंतु प्रत्येक जीव के सामने एक बार एक पिता होता है। हाँ, एक बार एक पिता होता है, पिता, बाप, डैड, सन। एक पिता जो होता है वो मरकर इसके खुद के पुत्र का पुत्र बनता है। ये मरकर खुद के पुत्र का पुत्र बनता है, किसके कारण? रागवश, बेटे का। ठीक है, तो फिर किसके कारण? कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्र वधू है, वाइफ, ये मेरी पुत्र वधू, जैसे राग राग होने के कारण से वो मरकर उसी पुत्र पुत्र वधू का पुत्र बनता है। ठीक है, ठीक है, सालों तक जिसे बेटा कहा हो उस बाप ने उसको बेटा बेटा बोल रहा है, अभी उसको उसको क्या बुलाना पड़ेगा? पप्पा पप्पा बुलाना पड़ेगा, मम्मी मम्मी बोलना पड़ेगा। तो ये बेटे को सब जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, उसको याद आता है कि पिछले बार में तो ये मेरे बेटा और पुत्र पुत्र होते थे, अभी मैं किस मुंह से इनको पप्पा और मम्मी बुलाऊं? ठीक है ना, तो ये मौन रह जाता है। ये जो बच्चा पालने में आने के बाद मौन रह जाता है। कोई ज्ञानी आकर फिर उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे सब सीन है, उनको लगता है कि ये अबोला हो गया, मतलब क्या कहते हैं, गूंगा गूंगा हो गया है। पर कोई ज्ञानी आकर उन सब पता करके उनको बोलता है कि ये जो चीज है ये ऐसी है कि ये जो थे आपके पिछले भव में बाप थे, इस भव में आपके पुत्र होने के कारण से वो उसको विचित्रता देकर वो बोल नहीं पा रहा है कि आप मेरे पप्पा मम्मी हो, आप मेरे पुत्र। एक बार सोचो, आपका पुत्र नहीं अगर आपका बाप बने तो कैसी विचित्रता होगी। हंसने ऐसी चीज है। फिर ज्ञानी गुरु ने आकर उनके गंभीर भाषा में उपदेश दिया उस पुत्र को और समझाया। तो फिर माता पिता आश्चर्य हुए, अंत में खुलासा हुआ और उसने वैराग्य पाकर, इस संसार से वैराग्य पाकर फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। पार्श्वनाथ भगवान का भी ऐसी रिलेशन बना था। पाशा भगवान पर जिन्होंने उपसर्ग किया था ना, कमट, कमट ने जब उत्सर्ग किए
वो जो दो है पार्श्व भगवान ने कमठ, वो पिछले भाव में भाई थे, सगे भाई दोनों, सगे भाई। अगले भाव में पार्श्व भगवान ने कमठ बने। एक आचार्य भगवान ने अपने शिष्य के ऊपर ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या होने के कारण से अगले भाव में उसी शिष्य को डंक मारने के लिए सांप बने और उसके पीछे भागे। ऐसे सब विचित्र स्टोरीज बनती रहती है ऐसे। ठीक है, ये हुई हमारी 22वीं गाथा। इसमें सोचने जैसी चीज है क्या है कि जितने भी रिलेशन हम बना के बैठे हैं वो आज ये है, अगले वो में वो रिलेशन कैसे टर्न होंगे कैसे होंगे हमको पता नहीं। जो हमारी पुत्र मतलब बेटी के ऊपर इतना राग है, वो अगले ही भाव में हमारी दुश्मन भी हो सकती है, वो अगले ही भाव में हमारी पत्नी भी हो सकती है, वो अगले ही भाव में हमारी माता, माता तो छोड़ पिता भी हो सकती है। कुछ भी इस संसार में सब अव्यवस्थित है। ऐसे अगर विचित्रता में रहनी हो तो आप खुशी खुशी रहो। इसे विचित्रता को देख कर लगे कि विचित्रता कैसी चीज है ये सब, तो मत रहो, भागो। देखो नेक्स्ट 22वीं 23वीं गाथा है नहीं कुछ टाइम हो गया क्या? इतनी जल्दी? 8:42 एक हो जाएगा। 23 इसी से सेम है। कल की मूवी नहीं होगी, नेक्स्ट संडे को लेते, कल कल छुट्टी ना। सा जाई न सा जोड़ी न तम आनम न तम कुलम न जाया न मुआ चतुर। सब्बे जीवो सब्बे जीवा अनंत सो। देखो, वो कोई जाति नहीं, वो कोई जाति योनि, जाति योनि नहीं। फिर आया वो कोई और स्थान नहीं, वो कोई कुल नहीं, जहाँ जन्म है, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारा मरण हुआ, जहाँ आया। ठीक है ना? सारे जीव अनंतिवार, सारे सब मतलब सब जीव अनंत बार। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस संसार में ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, जहाँ सभी जीवों ने अनंत बार जन्म और मरण नहीं किया हो। ठीक है, जाति मतलब क्या है? एक इंद्रिय बेंद्रिय जाति, पांच इंद्रियों की जाति होती है। एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय यानी पंच इंद्रिय, ये सब जाति हुई। योनि मतलब कौन सी? 84 लाख योनि, 84 लाख। स्थान कौन से? पूरे 14 लोग में जितने भी आकाश प्रदेश पूरे पूरे फुल स्थान એટલે 14 लोग का पूरा ठूसा ठूसा। फिर ऐसा कोई कुल, कुल मतलब पता ही है, कोई कुल नहीं जहाँ पे सभी जीवों ने, सभी यहाँ एक की बात नहीं, सभी जीवों ने अनंती बार इन सब में पूरे जितने भी टोटल है जन्म मरण नहीं किया हो। ठीक है ना? इसमें देखने जैसी चीज ये है, प्रश्न ये आना ही चाहिए कि
पहले हम लोगों ने विचित्र दे देखी ना, तो विचित्र का कारण पूछ रहे हैं। माता पिता, माता का पति बनना, पति का माता बनना, सब विचित्र का कारण क्या है? तो हम लोगों ने क्या देखा? बंध, पूरे भव में बंधे हुए कर्मों का धरना, उसके ऊपर बसने को एकदम क्लियर है वो। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न ये है कि हाँ, इन्होंने कैसे कंपैरिजन किया देखो। जिस प्रकार भिखारी भिखारी होता है ना, भिखारी, वो भीख मांगता हुआ हर हर एक जगह घूमता है, हर एक जगह घूमता है। अगर उसको कहीं पे खाना मिल भी जाए फॉर एग्जाम्पल, तो पेट भर गया तो भी मांगेगा नहीं, नहीं मांगेगा अभी, फिर से भूख लगी फिर से मांगेगा। ऐसे ही हम सब जो जीव है, हमको भिखारी मिला, भिखारी, संसारियों को भिखारी की उपमा दी है। क्यों? हम सब इतने सब जगहों में अनंत बार सुख को, सुख जब है ही नहीं, वो सुख को ढूंढते हुए मांगते हुए घूमते रहते हैं। जैसे भिखारी घूमता ना एक एक घर में, हर एक जगह 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 घूमा। अभी फॉर एग्जाम आप बोलोगे तो ठीक है, कभी कभी देवलोक भी गए होंगे, चौरासा में देवलोक की भी होनी आती है, तो हाँ तो सुख मिला, हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है, सुख मिल भी सकता है। वो जो सुख हम सुख मान रहे हो मिल ही जाए पर तो जिस प्रकार भिखारी को कौन सी जगह, कोई जगह पर अच्छा खाना भी मिल जाए, दो रोटी सब्जी सब मिल भी जाए, पर फिर अगले दिन भूख लगेगी। तो देवलोक से जब आप निकलोगे, तब क्या फिर से तो आपको इन सब योनियों, इन सब जाति में हर एक स्थान में घूमना ही है। इसीलिए हमको भिखारी बोला है कि हर एक जगह पे सुख की भीख मांगते मांगते हम घूमते 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 थकते ही नहीं है। माने जब कभी देवलोक ऐसे कोई अच्छे स्थानों में आपको सुख मिल भी जाए, तो आप सुख खत्म होते हुए फिर से हम मांगते 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 घूमते ही रहते हैं। ये जो स्थान है ना, ये 14 राज लोक में, पूरे 14 राज लोक बोला है। अभी किसी को प्रश्न होगा कि 14 राज लोक में पूरे स्थान कैसे हैं, तो ये जो 14 राज लोक होता है, वो पूरे आकाश प्रदेशों से भरा हुआ है। मतलब ये जो स्पेस होता है ना हवा में, ये स्पेस से भरा है, आकाश प्रदेश बोलते हैं उसको। तो आप पूछोगे कि तीर्चा लोग तो ये है, हमारे नरक स्थान, नरक इधर से है, देवलोक इधर से है, तो बीच में जो आकाश प्रदेश है उसमें हम कैसे उत्पन्न हुए? वहां तो थोड़ी कोई जगह है ऐसा, वहां पे कैसे रहे? हाँ, तो ये जो बोलते हैं शास्त्रकार, भले इधर कोई जगह नहीं है, पर ये जो आकाश प्रदेश है ना, हर एक आकाश प्रदेश में निगूद नाम की चीज होती ही है। अभी जो ये हवा है ना, ये हवा, खाली स्पेस, इधर भी निगोद है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है 14 राजलोक में जहाँ पे निगोद नहीं। माने निगोद में कितने जीव फिर से? एक एक आकाश प्रदेश में असंख्य निगोद, असंख्य निगोद में अनंत जीव। तो हम लोगों ने कौन सी जगह छोड़ी अभी? निगोद में तो अनंत जीव घूम चुके हैं। इसलिए बोलते हैं हवा में भी हाथ भी ऐसे करें ना तो अनंत जीव हो चुके, खत्म, हलन चलन। तो सब स्थान के वजह से ये बोल रहे हैं, भले ये स्थान ये स्थान ये स्थान तो स्थान है, पर ये भी इन्होंने स्थान गिना है क्योंकि आकाश प्रदेशों में भी निगोद है ही। निगोद में भी हम लोगों ने अनंत बार जन्म मरण किया हुआ ही है। एक निगोद से भांडे आना मतलब अगर कोई सिद्ध भगवान मोक्ष में गए, तब हम जो निगोद में घूम रहे हैं ना, निगोद कितने अनंत भावों तक, उस निगोद रूपी जो स्थान है उसमें से निकलकर हम ये जाति में चालू होंगे। एक जीव हम, कोई भी कौन सा सेलेक्ट होगा? उसके कर्म, वो सेलेक्ट नहीं, वो कर्म की भवितव्यता। कर्म तो है ही ना, कर्म होते ही है। पूर्व जन्म के कर्म कंटिन्यूशन, ऐसा नहीं होता, वो जो जीव का जैसे भवितव्यता। ऐसा नहीं कि कोई लकी नंबर ऐसा को सिलेक्ट कर ले। जी बिल्कुल कंफर्म करना चाहिए। जो जीव अभी एक जीव दीक्षित वैसे सिद्ध हो गए, तो ऐसा नहीं कि चलो चलो इसमें से मैं और बन गया, ऐसा नहीं। जिस जीव की भव्यता होगी कि अभी उसको निकलने का टाइम आया है, वो उसके हिसाब से, उसकी नियति के हिसाब से वो अपने आप बाहर निकलेगा, साथ में निकलना जाए।
निगोद के जीव में अगर कर्म उदय नहीं होते तो वो मोक्ष में उदय होते। कर्म का उदय है ही, इसलिए वो निगोद में है। उनको भी नाम कर्म है तो इसलिए वो निगोद नाम कर्म है, सूक्ष्म नाम कर्म है। फिर उनको भी अशादा वेद्य कर्म, इसलिए वो जन्म 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 जन्म, उसको भी नायुष कर्म, इसलिए जन्म 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 17 बार, एक श्वासोश्वास में 17 बार जन्म 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 जन्म, इतने टटो फिटो फिट फिटो फिट एकदम पैक। तो निगोद के जीव भी कर्म के वश ही है, वो भी संसार में ही गिने जाते हैं। सिद्ध भगवान के बाहर आते ही, मोक्ष में जाते ही एक निगोद जीव व्यवहार राशि मतलब जाति में ऐसे सब चालू होता है उसका लाइफ साइकिल फिर से। ठीक है, इधर तक क्लियर। तो इस इन सब में भी इनको सुख मिलता ही है थोड़े थोड़ी जगह में। कैसे? नरक में भी कब, जब कोई कल्याणक हो तो एक ही क्षण के लिए सुख होता है, पर वो सुख भी कितना मिला और गया। फिर से सुख की मांगनी, सिर्फ घूमो 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 घूमो। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि एक भी जगह अभी तक भी अनंत बार हो चुका है, अनंत बार हो ही चुका है, और अनंत बार बाकी भी हो सकता है। डन। चलो इधर तक रखते हैं। आज कितनी गाता होगी? 23। कल हम लोग एक जो पिछली गाथा थी उसके ऊपर एक मूवी देखेंगे। नहीं, सुनना, सुनती हुई मूवी देखेंगे। एक्टिंग साइड में कल हम लोग जो हमारे शास्त्रकारों पर जो जिन्होंने एक मस्त एकदम एक असली घटती हुई एक घटना है, जो पिछली गाते हम लोग देखा ना, माता पिता पिता पुत्र, ऐसा ऐसी विचित्रता के ऊपर एक खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली एक स्टोरी है जिसको हम सुनेंगे कल। गीत में भी सुनेंगे और अर्थ भी करेंगे। सच्ची घटना पे मस्त एकदम जबरदस्त। ठीक है, चलो आज तक हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर मीटिंग एंड करते हैं। नमो ओरियंताण नमो सिद्धार्थ नमो आर्यम नमो जैनम नमो ले सब वसवने समंचनम करो सब पावनासनो मंगलानंद सवेसी परमम वि मंगलम।